दोस्तों नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2024 में जो बोर्ड का परीक्षा देना है वो घर पर बैठ के आराम से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को टोटल 20 वो पुस्तक के नाम याद कराने वाले हैं जो आपको 2024 के बोर्ड में आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। आप क्लास 12 का आर्ट्स का स्टूडेंट है, चाहे तो क्लास 10th का आप स्टूडेंट है, तो 10th में आपका SST में जो पढ़ना है 2-4 बुक का नाम है, वो 2-4 बुक का नाम आपको हम इस वीडियो में पूरी तरह से आपको याद करवा देंगे। और इसके बाद जो क्लास 12 का आप लोग है, जो हिस्ट्री में आपका बहुत सारे पुस्तक का नाम मिलता है जो प्राचीन इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद मेडिवल इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है। अकबरनामा कौन लिखा, बाबरनामा कौन लिखा, हुमायूंनामा कौन लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा, लियो टोल्स्टॉय ने कौन सा पुस्तक लिखा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है, वेद व्यास कौन से ग्रंथ लिखे थे, वाल्मीकि जी क्या लिखे थे, नागसेन के द्वारा क्या लिखा गया, राय तरंगिणी किसकी रचना है। ये सारे पुस्तक को आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप धैर्य बनाकर इस वीडियो का पूरा अंत जरूर देखें। उम्मीद करिए कि इस वीडियो से आपको जरूर 2 से 3 नंबर आपको फायदा होगा बिहार के बोर्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहला बुक आपको पास सबसे पहला बुक याद कराते हैं। देखिए आपका सबसे पहला बुक है इसमें कि 10th के लिए कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक बहुत इंपोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो दास कैपिटल जो पुस्तक है उसका रचनाकार है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के टिरियर नामक नगर में हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को, और ये पुस्तक जो लिखे यह 1867 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ। तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर दूसरा की जो देखते कहते हैं वार एंड पीस जो पुस्तक है उस पुस्तक का लेखक कौन है। तो लियो टोल्स्टॉय। क्लास 10th के लिए VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वार एंड पीस को कौन लिखा, लियो टोल्स्टॉय ने। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या था, तो दास कैपिटल की रचना कब किया गया, तो 1867 ईस्वी में। याद रखना, याद हुआ कि नहीं, बोलिएगा याद हुआ कि नहीं। इसके बाद देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। आपको लोगों ने कक्षा 10th का जो हिस्ट्री तीसरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद में आपका एक पुस्तक देखने के लिए मिला होगा। उस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, जिसका लेखक है फान बोई चाउ। इन्होंने ये पुस्तक को लिखकर पूरे हिंद चीन में एकदम राष्ट्रीयता का प्रतीक जागरूक कर दिया सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें फिर से फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। ये 12th के लिए है आपका। क्लास 12th में हिस्ट्री में आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य, जिनका नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया। उस पुस्तक का नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गया, तो अर्थशास्त्र के लेखक हो गया आपका कौन, तो चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त कोई भी बोल सकते हैं आप, चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इसमें कि अभिज्ञान शकुंतलम और अग्निमित्रम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। कौन है, कालिदास। और अग्निमित्रम के लेखक कौन है, तो अग्निमित्रम के लेखक है फिर कालिदास। अग्निमित्रम वाला आपने कहानी पढ़ा होगा कि अग्नि जो था और एक मित्रम था, उनका नाम था। इनका कहानी बहुत बेहतरीन है, से हम वीडियो में कभी लेकर आएंगे इतिहास जब क्लास 12 का देंगे। तो इसके बाद देखिए कहता है इसमें कि मिलिंद पनोह के लेखक कौन है, तो मिलिंद पनोह का लेखक कौन है, नागसेन है। मिलिंद मतलब मिलना, पनोह मतलब मीनांडर, और दोनों का मिलन हुआ था। इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है नागसेन। कौन, नागसेन। इसके बाद देखिए कहता है राय तरंगिणी। तो राय तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राय तरंगिणी के लेखक है कल्हन और बिरहन दोनों भाई थे। राय तरंगिणी पुस्तक का रचनाकार है कल्हन, और राय तरंगिणी जो पुस्तक है उस पुस्तक में किसकी जिक्र किया गया है, तो इसका में जिक्र किया गया जम्मू कश्मीर का, यानी श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर आप जानकारी दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक है कौन, विशाख दत्त। मुर्दा क्या होता है, विशाल होता है, तो इसलिए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन होगा, विशाख दत्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र शरीर जो बना हुआ है 5 तंत्र से बना हुआ है, और बनाए कौन है, विष्णु जी। तो पंचतंत्र के लेखक कौन हो गया, विष्णु शर्मा, करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो मनुस्मृति के लेखक का ट्रिक नहीं लगाना है, मनु। लेखक कौन हो गया, मनु। स्मृति कौन लिखा है, मनु। तो मनुस्मृति के लेखक कौन हो गया, मनु। आपको याद रखना है, क्लास 12 के लिए VVI होगा ये। अकबरनामा किसने लिखा, तो अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। देखिए यहाँ पर है फिर बाबरनामा। तो बाबरनामा किसने लिखा, तो बाबरनामा बाबर ने ही लिखा। अकबरनामा अबुल फजल, और बाबरनामा अपने से लिखा था, इसलिए उसका क्या है, आत्म कथा है। तो बाबरनामा पूछता है कि क्या है, तो बाबरनामा क्या है, आत्म कथा है। देखिए नेक्स्ट कहता है यहाँ पे कि
हुमायूंनामा कौन लिखा है? हुमायूंनामा जो पुस्तक था वो कौन लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। कौन? गुलबदन बेगम। इसके बाद देखिए कहता है रिहला। रिहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिहला पुस्तक के लेखक है इब्न बतूता। इब्न बतूता महमूद गजनवी के शासनकाल में इब्न बतूता जो था से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इसे दिल्ली का गाजी घोषित किया गया था। इन्होंने जब भारत में आया तो दो बेहतरीन फलों का, पदार्थों का, वस्तुओं का जिक्र किया, जिसमें एक नारियल का फल था और एक पान का इसका जिक्र किया था। उस समय का सबसे बड़ा इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत में सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन और सबसे सांस्कृतिक नगर दिल्ली को बताया, क्योंकि उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था से उनका राजधानी अपना दिल्ली से हंतराता कहाँ किया? दौलताबाद किया। दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था? देवगिरी। नेक्स्ट देखते हैं किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के अल-बिरूनी है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल-बिरूनी। ये किनके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे महमूद गजनवी के शासनकाल में। किनके? महमूद गजनवी के शासनकाल में। देखिए इसके बाद है द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इसका लेखक कौन है? तो इसका है फ्रांसवा बर्नियर। बर्नियर है लेखक। कौन सा? द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? तो कौन होगा? फ्रांसवा बर्नियर। इसके बाद रामचरितमानस। रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के राइटर है तुलसीदास। इसके बाद रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के हैं वाल्मीकि जी। और महाभारत के राइटर कौन है? तो महाभारत के लेखक है महर्षि वेद व्यास। इसके बाद है महाभाष्य, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब वीडियो को बार बार जरूर देखिए। थोड़ा आवाज मेरा चेंज होगा क्योंकि मेरा तबियत अभी थोड़ा सा खराब चल रहा है। ये वीडियो को देखिए और आपको एक भी वैसा किताब नहीं छूटेगा जो इसमें वीडियो में बताया गया है। हर एक किताब को लाए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके अब हम दूसरा पार्ट किस टॉपिक पर लेकर आए, उस पर संबंधित हम वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।